दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज के इस बेहतरीन यूनिक वीडियो में। और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही यूनिक बनने वाली है। सो वीडियो को पूरा प्लीज़ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपका प्यार सम्मान जो मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मेरी कोशिश है कि कम से कम ना के बराबर खर्चे में हम बीमारियों से मुक्त हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ये लाभ दे सकें दोस्तों। तो आज का जो मेरी वीडियो है दोस्तों, इसका टॉपिक है एनीमिया, खून की कमी। दोस्तों आजकल ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान हमारे लाइफस्टाइल का, हमारे जीवन शैली जो कि बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गई है। दोस्तों आज का जो फूड है, इंसान सिर्फ पेट भरने के लिए ले रहा है, उसमें न्यूट्रिशन नाम को नहीं है। हम अगर बात करें पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ओएस, आपका रोल, मोमोज, इनमें क्या कोई न्यूट्रिशन है दोस्तों? कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बॉडी को नुकसान दे रहे हैं। अब क्योंकि हमारी बॉडी चलेगी तो न्यूट्रिशन से। अगर मान लीजिए कोई कार है, उसमें चलना पेट्रोल से चलती है, लेकिन अगर आप उसमें मिट्टी का तेल डालेंगे, पानी डालेंगे तो वो कभी नहीं चलेगी, वो एक दिन बंद हो जाएगी दोस्तों। ऐसी हमारे शरीर का इंजन है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको नज़रअंदाज करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक नेचुरल चीज़ है, इंसान का स्वभाव है कि जो चीज़ें उसे मुफ्त में मिली वो उसको नज़रअंदाज करता है। इतना कीमती शरीर हमें भगवान ने मुफ्त में दिया है, इसलिए हम इसको नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन वही शरीर जब बीमार होता है तो हम उसमें असीमित पैसा खर्च करते हैं। हम बस ये कहते हैं कि कितना भी पैसा लग जाए मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन दोस्तों अगर हम बीमार पड़ने से पहले ही कुछ सावधानियां बरतें, अपने आप को अनुशासित करें खान पान में, तो दोस्तों वो नौबत कभी आएगी ही नहीं। खैर देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है एनीमिया, खून की कमी। अगर मैं खून की कमी कहूँ तो ये सबसे ज़्यादा फीमेल्स में, हमारी माताओं बहनों में पाई जाती है। उसके कई सारे रीज़न हैं। एक सबसे बड़ा जो रीज़न है उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो हर महीने उनको एक पीरियड्स होते हैं, ये सबसे बड़ा रीज़न है। क्योंकि देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं बॉडी से ब्लड का लॉस होता है, और जिस रफ्तार में लॉस होता है 3-4 दिन, उस रफ्तार में ब्लड बन नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं कोई चीज़, आपका अकाउंट है, आप पैसा निकाल तो स्पीड में रहे लेकिन डाल नहीं रहे उस स्पीड से, तो कहीं ना कहीं अकाउंट माइनस में चला जाएगा और फिर आपको उसके इफेक्ट भुगतने पड़ेंगे। तो ऐसा ही हमारी माताओं बहनों में खून की कमी बहुत पाई जाती है। बच्चों में बहुत ज़्यादा खून की कमी पाई जाती है। इसकी एक वजह होती है, कई बार पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उनको खाना शरीर में लगता नहीं है। दूसरी चीज़, आजकल के जो बच्चे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी लापरवाह हो गए हैं। ओएस, कुरकुरे, जंक फूड, बाहर की चीज़ें खाते हैं, इनमें न्यूट्रिशन होता नहीं है और बल्कि बहुत सारी बीमारियों को पैदा करते हैं, पेट की प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। तो दोस्तों हम अगर बात करें एनीमिया कैसा भी हो तो उसमें हमें किस तरह से, कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो यूज़ करनी है, जो हमें बहुत फास्ट रिकवरी दिलाएंगी खान पान से, और मैं कुछ दवाइयों के भी नाम आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर हम फीमेल्स की, माताओं बहनों की बात करें तो ये वैसे सबके लिए है। अगर आयरन की मैं बात करूं, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें लक्षण क्या होते हैं। खून की कमी अगर शरीर में हो जाती है तो लक्षण क्या होंगे दोस्तों? सबसे पहला, हमारी बॉडी में जो खून है उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, एचबी का लेवल होता है, जो कि फीमेल्स में कम से कम 12 से 14 के आसपास होना चाहिए और मेल्स में 14 से 16। दोस्तों मैं समझता हूँ 90% लेडीज़ में ये 12 से कम ही मिलेगा। उसके बहुत सारे रीज़न है, वो सबके लिए तो करती हैं। घर की माताएं बहनों में एक खूबी होती है दोस्तों, वो सबके लिए तो पूरा ध्यान रखती हैं, खान पान का समय पे सब चीज़ें करती हैं, लेकिन अपने लिए वो लापरवाह हो जाती हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न है न्यूट्रिशन की कमी का, उनकी कमज़ोरी का। तो अगर शरीर में खून की कमी है दोस्तों, हीमोग्लोबिन कम होगा। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को बॉडी के सेल्स तक पहुंचाना। जब ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो दोस्तों हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी यानी हाइपोक्सिया हो जाएगा, ब्रीथलेसनेस होगा। तो अगर खून की कमी होगी तो सांस फूलेगी। आप 2 सीढ़ियाँ चढ़ेंगी, हमारी माताएं बहनें थोड़ा सा ज़मीन पर चलेंगी, फ्लैट ज़मीन पर, उनकी सांस फूलनी हो जाएगी, घबराहट शुरू हो जाएगी। एक सबसे पहला लक्षण है। दूसरा जो लक्षण है दोस्तों, थोड़ा भी बोलने से सर में दर्द चालू हो जाएगा, सर में दर्द होने लग जाएगा, घबराहट होगा, बॉडी ऐसा लगेगा, मन बेचैनी आएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, कभी ठंडी लगेगी, हाथ पैरों में दर्द रहेगा, बीपी डाउन रहेगा दोस्तों, कोई काम करने का मन नहीं रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेवल की कमी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इससे जो जीभ है उसमें एक चेंजेस आ जाएंगे, एक पैचेस टाइप बन जाते हैं जीभ में, जो खून की कमी को दर्शाते हैं। नखून जो है दोस्तों, नखून पीले पड़ जाएंगे, आंखें पीली पड़ जाएंगी। तो दोस्तों ये कुछ लक्षण हैं जो खून की कमी के हैं, जिनसे पता लगता है कि बॉडी में खून की कमी है। अब दोस्तों हम ज़्यादा समय ना लेते हुए बताते हैं खून की कमी को पूरा कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है हम नेचुरल तरीके से किसी भी बीमारी को ठीक करें, चाहे वो कमज़ोरी हो चाहे वो बीमारी हो। तो खून की कमी के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल जो चीज़ है दोस्तों वो है पालक। पालक और साग को जो है सब्जी बनाकर रोज़ खाइए। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य से ये
ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं है, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हो, जवान हो, चाहे माताएं बहनें, ये पसंद नहीं है। लेकिन अगर खून की कमी आपके अंदर ज़्यादा हो गई है तो आपको पालक खाना चाहिए। हर दूसरे तीसरे दिन पालक को ज़रूर खाइए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, जितनी भी हरी सब्जियां हैं उसमें लौकी है, तोरी है, टिंडा है, इनमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। आजकल दोस्तों गाजर आ रहा है, इसमें बहुत आयरन है, बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है जो बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ चने, काले चने दोस्तों आयरन का सबसे बड़ा स्रोत, बहुत ही ज़बरदस्त स्रोत है। आप रात को ज़्यादा नहीं 2 चम्मच काले चने को रात को कटोरी में पानी डाल के भिगाइए, सुबह वो फूल जाएंगे, आप उनको चबा लीजिए, उनको खा लीजिए। अगर आपको खाली चने नहीं खाए जाते, थोड़ी सी उसमें नमकीन डाल दीजिए, थोड़ा सा प्याज डाल दीजिए, थोड़ा सा कुछ और चीज़ें डाल दीजिए दोस्तों, एकदम टेस्टी बन जाएगा, आपको भेलपूरी टाइप बढ़िया टेस्टी बन जाएगा। आप उसको रेगुलर खाइए दोस्तों, और आप 1 महीने बाद अपना हीमोग्लोबिन चेक कराइए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो भुने हुए चने आते हैं वो भी अपने आप में वरदान है दोस्तों। चना जो है बहुत ताकतवर चीज़ है, लेकिन दोस्तों लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं। डॉक्टर अगर आयरन के कैप्सूल लिखेगा तो उसे लोग दोनों टाइम सुबह शाम खाते हैं, लेकिन वो चना रोज़ नहीं खा पाते। आपको क्या करना है, शाम को भुने हुए 1 मुट्ठी चने रोज़ खाने हैं। अगर शुगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा सा उसमें गुड़ ऐड कीजिएगा दोस्तों। गुड़ और चने का इतना डेडली, इतना ताकतवर कॉम्बिनेशन है कि अगर आपने इसे 1 महीना यूज़ कर लिया, बॉडी में सिर्फ खून की कमी नहीं दोस्तों, किसी भी तरह की कमी होगी वो बॉडी में बिल्कुल पूरी हो जाएगी। आप ज़बरदस्त शक्ति और ताकत महसूस करेंगे। अगर आपका बीपी लो रहता है तो गुड़ और चाय खाने से बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इसके अंदर विटामिन B12, साइनोकोबालामाइन, मिथाइलकोबालामाइन जो कि नर्व टॉनिक का काम करता है, माइंड को स्ट्रेंथ देता है। इसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स है जो एनर्जी के लेवल को बढ़ाता है, इसीलिए हम बहुत अच्छा, बहुत ताकतवर महसूस करते हैं। जिन लोगों का वजन कम है, अगर वो रेगुलर चने को यूज़ करते हैं तो उनके वेट में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है जो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, टिश्यूज़ बिल्डिंग में हेल्प करता है। तो दोस्तों ये मैंने 4-5 आपको नेचुरल चीज़ें बताई जो आप खा के अपने खून की कमी को, हीमोग्लोबिन को पूरा कर सकते हैं। अब अगर हम होम्योपैथी की मेडिसिन को देखें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है नेचुरल और आयुर्वेदिक थे, तो दोस्तों होम्योपैथी में एक बहुत ही अच्छी टैबलेट आती है SBL कंपनी की, फेरियम फॉस 6X। दोस्तों बहुत ही बेजोड़ मेडिसिन है। इसके मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को यूज़ दिया और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। फेरियम फॉस की 4 टैबलेट आपको मुंह में डाल के चूसनी है। अगर चूस नहीं सकते तो थोड़ा सा आधा कप गुनगुना पानी लीजिए, 4 टैबलेट घोल के उसको आप पी सकते हैं। दिन में 3 बार लीजिए। अगर खून की कमी ज़्यादा है, 7-8 पॉइंट हीमोग्लोबिन, आप 3 बार ले सकते हैं, 4 बार ले सकते हैं। अगर 10 से ऊपर है दोस्तों तो आप सुबह शाम ले सकते हैं। फेरियम फॉस 6X ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं, इसमें एक BC बायो कॉम्बिनेशन 1 आता है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा काम करता है एनीमिया में। इसमें फेरियम फॉस के साथ काली फॉस भी है, कैलकेरिया फॉस भी है, जो बॉडी के अंदर एज ए नर्व टॉनिक भी काम करता है, हड्डियों को मजबूती देता है और खून की मात्रा को शरीर में बढ़ाता है। तो आप BC1 भी ले सकते हैं, आप फेरियम फॉस 6X भी ले सकते हैं। डोज दोनों की सेम रहेगी। अगर मैं एलोपैथी की बात करूँ तो दोस्तों एलोपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है। इसमें आयरन के सिरप आते हैं, जैसे डेक्सोरेंज है दोस्तों, आप उसको ले सकते हैं। इसका कैप्सूल भी आता है। आप एक और टॉप ग्रेड की जो है फेरोनिया XT, फेरियम XT, जिसमें फेरस एस्कॉर्बेट होता है, आप दोस्तों उसको रेगुलर यूज़ करवा सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें दोस्तों, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो हीमोग्लोबिन लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और दोस्तों आप एक बार हीमोग्लोबिन जब बढ़िया मेंटेन कर लेते हैं, फिर खान पान के द्वारा हमारी माताएं बहनें उस हीमोग्लोबिन को मेंटेन कर सकती हैं। लेकिन मैं विशेष हिदायत देना चाहूँगा हमारी माताओं बहनों को कि कोशिश कीजिए नेचुरल तरीके से यूज़ करने, क्योंकि हमारी बॉडी नेचर से बनी और नेचर को पहचानती है। जब हम बाहर की चीज़ें, अब दोस्तों मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपने घी की सब्ज़ी खाई, आपने तोरी की सब्ज़ी खाई, वो पच गई, लेकिन आपने बर्गर खाया, आपने रोल खाया, आपने मोमोज खाए दोस्तों, वो नहीं पचा। क्यों नहीं पचा? क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेचर के अगेंस्ट है, वो अननेचुरल चीज़ है जो आपने खाई है, बॉडी उसको पहचान नहीं पाई, उसको पचाने में उसको बहुत ताकत लगी, और कहीं ना कहीं जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती है तो वो बीमार हो जाती है। यही वजह है दोस्तों आज इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग नेचुरल से आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं, चाहे वो फूड हैबिट्स हो, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, इसीलिए इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। फेरियम फॉस 6X, उसके बाद BC1 आप ले सकते हैं, और आयरन के कैप्सूल्स में डेक्सोरेंज है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत फास्ट इसका रिजल्ट है। आप फेरोनिया XT, फेरियम XT। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी कोई मेडिसिन की रिकमेंडेशन नहीं, मैं किसी कंपनी को रिकमेंड नहीं करता, और मैं जो मेडिसिन बताता हूँ दोस्तों, मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप इनको ही यूज़ करें। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, ताकि आम इंसान के एक
अवेयरनेस बढ़ सके। आपको कोई भी मेडिसिन लेने से पहले जो आपके डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर चाहे कंसल्टेंट हैं, आप उनसे पहले सलाह लीजिए, उसके बाद इन मेडिसिन को यूज़ कीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। विद दिस थैंक यू सो मच, धन्यवाद।